वर्ल्ड वॉर में अब आपको पिकेक्स माउंटेन के बारे में बताते हैं। दरअसल फारसी में कूह का अर्थ पहाड़ या पर्वत होता है और कुलान का मतलब गैती या कुदाल होता है। फारसी शब्द कूह ए कुलान गजला का अर्थ होता है गैती या कुदाल जैसा दिखने वाला पहाड़, और इंग्लिश में इसे पिक एक्स माउंटेन कहते हैं। कूहे कुलान गजला शब्द के लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद इस एक शब्द की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है दर्शकों। और अब कहा जा रहा है कि कूए कुलान गजला ईरान में पहाड़ का वो हिस्सा है जहां ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले अपने एनरिच यूरेनियम को छिपाकर रख दिया, छुपा दिया, ताकि किसी को पता ही ना चले। लेकिन उसकी इस सोच पर हमला कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए जानते हैं कि आखिर पिक एक्स माउंटेन कहां है और ईरान के लिए इस पहाड़ का सामरिक महत्व क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का इस न्यूक्लियर साइट के बारे में क्या आकलन है, वो भी आपके सामने फटाफट रख देते हैं। दरअसल पिकेक्स माउंटेन के लेकर ईरान का जो नया परमाणु अड्डा है, नाम और पहचान समझिए। फारसी नाम कूह ए कुलान गजला, ये फारसी नाम है। दूसरी तरफ इसका मतलब है कि कुदाल जैसा दिखने वाला एक पहाड़, और साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति अगर इसकी हम बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान से दक्षिण की ओर लगभग 225 किलोमीटर दूर है, ताकि किसी की नजर में ना आ सके, जितना बचा सके ये कोशिश है ईरान की। और फोर्डो परमाणु साइट से दक्षिण में करीब 90 मील की दूरी पर ये पिक एक्स माउंटेन जो है वो स्थित है, यानी मौजूद है। अब आप समझिए कि नातांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र के दक्षिणी घेरेबंदी के ये बेहद नजदीक और करीब बताया जाता है, इसलिए शक गहरा रहा है। अमेरिका जान रहा है कि ईरान कुछ तो छुपा रहा है, और यह साइट ईरान के केंद्र में स्थित शुष्क पठारों के बीच करीब करीब 2.7 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह फैली हुई है, इससे ज्यादा नहीं है। जो अब तक की जानकारी सामने है उसके मुताबिक करीब करीब 2.7 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली है। अब इसको अभेद्य क्यों कहा जा रहा है और इसकी बनावट को लेकर क्या कहानी है वो समझिए। दरअसल इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1608 मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे परमाणु अड्डा, जो फोर्डो की करीब करीब 960 मीटर से कहीं ज्यादा ऊंचा और गहरा बताया गया है, तो ये सुरक्षा के लिहाज से। दूसरी तरफ इसके 4 एंट्री पॉइंट है, 4, और पहाड़ की ढलान पर ये 4 सुरंगें खोदी गई हैं, जहां पर मान लीजिए पहाड़ है और ये ढलान है, तो इसके 4 एंट्री पॉइंट जो है वो बनाए गए, वो खोदा गया है। दूसरी तरफ प्रत्येक सुरंग की अगर हम बात करें यानी 6 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची है। हर एक जो सुरंग बनाई गई है, जो 4 एंट्री पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो करीब करीब 6 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची बताई गई है। पहाड़ के नीचे संभवतः जो कहानी है वो ये है कि 80 मीटर से दर्शकों 100 मीटर की गहराई पर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है, और यही बात ईरान छुपाना चाह रहा था। ईरान को लग रहा है कि वो छुपा ले जाएगा सारी चीजें, लेकिन अमेरिका होशियार, वो जानता है कि कहां पर क्या चीजें हैं, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप धमकी और या यूं कहे चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ठोस चट्टानों के बीच, यानी अमेरिकी बमों से भी ये किस तरह से सुरक्षित है वो समझिए कि जो ठोस चट्टानों के बीच गहराई में होने के कारण ये बेहद मजबूत, गुप्त और सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन गुप्त वाली कहानी कहां रह गई, वो तो सबको पता चल रही है। साथ ही साथ अमेरिका के सबसे शक्तिशाली GBU-57 बंकर बस्टर बमों से भी इसको नुकसान पहुंचा पाना ना के बराबर है, मतलब टच भी नहीं कर सकता है। अब आप समझिए कि सेफ्टी के लिहाज से कितनी मुफीद ये जगह है, और सब कुछ ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, उस तरह से चीजें रखी गई हैं, चुना गया है। और तो और क्षमता और सामरिक महत्व तो क्या कहता है वो समझिए कि ईरान यहां न केवल यूरेनियम को एनरिच कर सकता है, बल्कि सेंट्रीफ्यूज भी बना सकेगा। इसके अलावा
ईरान यहां हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज तैनात कर सकता है और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो अब आप समझ जाइए कि ये पिकेक्स माउंटेन की कहानी यही थी कि कितना मुफीद है और सुरक्षित है, लेकिन अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर पड़ चुकी है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हॉर्मुज को लेकर। यूएस ईरान का तनाव चरम पर नजर आ रहा है। ईरान का बड़ा दावा, अमेरिकी MQ-1 ड्रोन मार गिराया है और IRGC दावा कर रहा है कि हॉर्मुज में अमेरिकी ड्रोन को ढेर किया है। अमेरिका की ओर से दावे की आधिकारिक फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच पश्चिम एशिया में महाविनाश का नया चैप्टर ओपन करते हैं। नया कांड मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा धमाका जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की धरती को हिलाकर रख दिया। दर्शकों, सऊदी अरब ने खुलेआम ऐलान जंग किया है। यमन की राजधानी सना से लेकर ईरान की राजधानी तेहरान तक सऊदी अरब की मिसाइलों ने वो कोहराम मचाया जिसकी गूंज से पूरी दुनिया सन्न रह गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे से लौट रहे हूती कमांडरों के विमान को खाक में मिलाने के लिए, मतलब खत्म कर देना है, उसको करने के लिए सऊदी अरब ने जो किया, यकीन मानिए उसने तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से बरसती कयामत और पल भर में राख के ढेर में तब्दील होता एयरपोर्ट। यमन की राजधानी सना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस समय जंग का अखाड़ा बन गया जब सऊदी अरब की वायुसेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर पूरे रनवे के परखच्चे उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे लाइव वीडियो को देखिए, धमाकों की वो भयावह गूंज जो बहरा कर दे और आसमान को छूता काले धुएं का वो गुबार जो चीख चीख कर कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब शांति का दौर हमेशा के लिए दफन हो चुका है। सऊदी के इस विस्फोटक एक्शन के बाद हूती विद्रोही पूरी तरह बिलबिला उठा है। आखिर सऊदी अरब अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? वजह है ईरान का वो वीआईपी विमान जिसमें हूतियों का एक बड़ा डेलीगेशन सवार था। ये हूती विद्रोही ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के निधन के बाद उनके जनाजे में शामिल होने तेहरान गए थे। जैसे ये विमान सना की धरती पर उतरने वाला था, सऊदी अरब को इसकी भनक लग गई। यमन के रक्षा मंत्री जनरल ताहर अल अकीली ने खुद मोहर लगाई है कि ईरान के उस विमान को यमन की धरती पर एक कदम रखने से रोकने के लिए सऊदी ने सीधे एयरपोर्ट के रनवे को ही टारगेट किया और उसे बमों से उड़ा दिया। विमान को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा और होदेईदा में जाकर उसकी सेफ लैंडिंग करानी पड़ी। सऊदी के इस हमले के बाद हूतियों का सब्र का बांध टूट चुका है। हूती कमांडर अली अल काहोम ने दहाड़ते हुए कहा है कि इस हमले का जो जवाब हम देंगे वो पूरी धरती को हिला देने वाला होगा और इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। वहीं हूती गुट के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने गरजते हुए सऊदी को खुली चेतावनी दी है कि इस हरकत के लिए उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। हूतियों ने साफ कर दिया है कि सऊदी ने सीज़फायर को तार-तार करके युद्ध की शुरुआत की और अब अपनी संप्रभुता के लिए वो किसी भी विदेशी विमान को आसमान में भून डालने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। पश्चिम एशिया में जंग का एक ऐसा नया फ्रंट खुल गया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी के पाताल में धकेल सकता है। ईरान के सैन्य और आर्थिक दम पर कूदने वाले हूती अगर सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों और तेल के कुओं पर अपनी आत्मघाती मिसाइलों ड्रोन से पलटवार करते हैं तो खाड़ी देशों से होने वाली तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। वैश्विक बाजार में हाहाकार मच जाएगा और इस महायुद्ध को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सऊदी अरब ने मिसाइलें दागकर बारूद के ढेर पर चिंगारी छोड़ दी है और हूतियों की धरती हिला देने वाली धमकी ने इस आग में घी का काम किया। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान अपने प्रॉक्सी लड़ाकों के जरिए सऊदी अरब के तेल साम्राज्य को निशाना बनाता है या फिर यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट को राख में तब्दील कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। दरअसल सऊदी अरब और यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच दशकों पुरानी अदावत है और यह मुख्य रूप से यमन के नियंत्रण, धार्मिक मतभेदों और क्षेत्रीय वर्चस्व पर आधारित है। दर्शकों, यह संघर्ष तब एक भीषण युद्ध में बदल गया जब 2014-15 में हूतियों ने यमन की इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। सऊदी और हूती दुश्मनी का इतिहास वैचारिक और धार्मिक जंग की तरह है।
हूती विद्रोही मुख्य रूप से यमन के जैदी शिया मुस्लिम हैं। हूतियों को शिया बहुल ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है और सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल रूढ़िवादी राजशाही देश है। मिडिल ईस्ट में सऊदी ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है यह टकराव। और 2014 का तख्ता पलट अगर हम समझें तो 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया। सऊदी समर्थित मान्यता प्राप्त यमन सरकार को उखाड़ फेंका और 2015 में सऊदी का सैन्य हस्तक्षेप देखने को मिलता है और उसके बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब ने बड़ा सैन्य गठबंधन बना। हूतियों को खत्म करने के लिए यमन पर भीषण हवाई हमले शुरू किए गए और फिर तारीख आती है, साल आता है 2022 से 26 का, जहां सीजफायर और ताजा उल्लंघन जो है उन्हें समझिए। पिछले कुछ सालों से दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की कहानी, दोनों के बीच अस्थायी शांति बनी हुई थी। सऊदी के ताजा हमले के बाद शांति की उम्मीद छोड़ दीजिए, शांति की उम्मीद मटिया मेट होती हुई नजर आ रही है और ताजा घटनाक्रम, इसका विश्वव्यापी प्रभाव, वैश्विक तेल संकट, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक और ये हमले नुकसान पहुंचा सकते हैं। जवाबी कार्रवाई में सऊदी के तेल ठिकानों पर हमले कर सकते हैं हूती। वैश्विक बाजार की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और समझिए कि रेड सी ब्लॉक क्या है। यमन के पास से गुजरने वाला लाल सागर वैश्विक व्यापार के अहम समुद्री रास्ता के तौर पर जाना जाता है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले हूती कर सकते हैं और इन हमलों से दुनिया भर की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। ईरानी हमले में भारतीय की मौत का मामला और एमईए ने ईरानी राजनयिक को तलब किया है। सुपर टैंकर पर हमले के बाद ईरानी राजनयिक तलब किए गए हैं। साथ ही साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जिसमें सी ड्रोन निकलकर सामने आता है। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया जिसमें ईरान के बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।